प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज का दिन दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज का जो सवाल है, जो आज का जो संदेश है उसमें एक सवाल है। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है वीना छाबरिया, शायद छाबरिया ही है। तो उन्होंने कल एक सवाल पूछा था मेरे से कि कैसे पहचानें आत्मिक कलीसिया को, कैसे प्रार्थना करें, क्या उसके सिम्टम है, किस तरह से हम पहचानेंगे कि ये जिस कलीसिया में हम जा रहे हैं वो आत्मिक कलीसिया है। तो सवाल तो गहरा है लेकिन इसका जवाब भी है और आज हम इन्हीं बातों को देखेंगे। मैं कलीसिया के बारे में 7 बातें आज आपको बताने जा रहा हूं कि हम कैसे कलीसिया को पहचानेंगे, क्योंकि हमारा जो दिल्ली में बाइबल कॉलेज है उसका एक सब्जेक्ट है कलीसिया। तो उसमें से मैंने ये लिया है संदर्भ और ये मेरे पास पेज है, इस पर मैंने लिखा हुआ है, प्रिंट निकाला है मैंने इसका। तो इसमें से मैं आज आपको बताऊंगा कि 7 निशानियां हैं कलीसिया को पहचानने की, कैसे हम पहचान सकते हैं। और इसमें दोनों पक्षों की बात है, पास्टर भी और कलीसिया भी, दोनों का एक अच्छा तालमेल होना चाहिए, अच्छी बातचीत होनी चाहिए, अच्छी समझ होनी चाहिए, ताकि जो आत्मिकता है कलीसिया की वो बनी रहे। लेकिन अमूमन देखा गया है कि कलीसिया में 2 तबके होते हैं, 2 तरह के लोग होते हैं और उनमें क्या होता है, दूरी होती है। एक होते हैं मिडिल क्लास लोग और एक होते हैं हाई क्लास के लोग जो अमीर होते हैं वो, और एक होते हैं मिडिल क्लास के जो अपने, आप सभी जानते हैं मिडिल क्लास किसे कहते हैं। तो ये 2 भागों में कलीसियाएं बटी हुई हैं। लेकिन जब हम चर्च के अंदर आते हैं, जब हम कलीसिया में आते हैं, देखिए कलीसिया का अर्थ है बुलाकर अलग किए गए लोग, क्योंकि ये यूनानी शब्द है, अकलीसिया नाम है इसका सही उच्चारण, अकलीसिया। इसका मतलब है बुलाकर अलग किए गए लोग। तो जब हम कलीसिया में जाते हैं, चर्च कोई नाम नहीं है, चर्च एक जब भी हम चर्च को सोचते हैं तो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग हमारे दिमाग में आती है और उस पर एक क्रॉस लगी हुई है और रेड कलर का उसके ऊपर जो है वो कलर हुआ हुआ इसके चारों तरफ। तो ये हमारे दिमाग में एक नक्शा बना हुआ है सदियों से और वो निकल नहीं रहा है। कलीसिया किसी बिल्डिंग को नहीं कहा जाता। यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम पर 2 या 3 जहाँ इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ, वो कलीसिया है। पर प्रभु के नाम पर जमा हुए लोग कहीं पर भी हों, चाहे वो टेंट में हों, चाहे वो जंगल में बैठे हों, चाहे वो पार्क में हों, चाहे वो छत पर हों, चाहे वो एक रूम में हों, एक हॉल में हों, कहीं पर भी जहाँ परमेश्वर के नाम पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं वही कलीसिया है, वही परमेश्वर के लोग हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, मनुष्यों ने कलीसिया को 2 भागों में बांट दिया। अब यहाँ पर पास्टर का रोल देखना पड़ेगा कि जब कलीसिया 2 भागों में बढ़ जाती है, अमीरी और गरीबी में, हम ज़्यादा चंदा देते हैं वो वाले और ये कम चंदा देते हैं वो, तो इस तरह से क्या हो गया, 2 भागों में बढ़ गए। यहाँ पर पास्टर को थोड़ा सा पोलाइट होना पड़ेगा। यहाँ पे पास्टर को कलीसिया को देखना पड़ेगा परमेश्वर के नज़रिए से, क्योंकि परमेश्वर कभी किसी का पक्ष नहीं करता, चाहे अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, बच्चा हो, राजा हो, महाराजा हो, परमेश्वर किसी का भी पक्ष नहीं करता। जो बुरा करेगा वो अपनी बुराई का फल पाएगा, जो भला करेगा परमेश्वर उसके साथ भलाई जरूर करेगा। लेकिन फिर भी एक बात लिखी है बाइबल में कि परमेश्वर भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य चमकाता है और दोनों पर वर्षा भी करता है। तो जब परमेश्वर पक्षपात नहीं करता तो हम पास्टर लोग क्यों पक्षपात करें। हमें कलीसिया का तालमेल बनाना चाहिए और महीने में एक मीटिंग पूरी कलीसिया को बुलाकर करनी चाहिए और आपसे तालमेल बनाकर एक दूसरे से मिलाना चाहिए कि हम सब परमेश्वर की कलीसिया हैं, उसकी देह हैं, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो पूरी कलीसिया यीशु मसीह के साथ जा सके। क्योंकि दुल्हन तैयार की जा रही है तो उसमें ये नहीं होगा कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये छोटा है, ये बड़ा है।
ऐसे ऐसे चुनाव नहीं होगा कलीसिया का। तो आज इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। बहुत गंभीर मुद्दा उठाया बहन ने, जिनका नाम है वीना छाबरिया। उन्होंने कहा है कि कैसे हम पहचानेंगे। तो आज मैं इस बारे में आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कलीसिया का अर्थ है बुलाकर अलग किए गए लोग, चर्च। तो हम इस विषय पर आज बातचीत करेंगे। तो पूरा संदेश सुने, इसे शेयर करें ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि थोड़ा सा संदेश थोड़ा बढ़ सकते हैं 5 मिनट, 4-5 मिनट, तो आप विचलित मत होइएगा, पूरा संदेश जरूर सुनिए। क्योंकि जो हमारे बाइबल कॉलेज का जो स्टडी है उसका एक सब्जेक्ट है ये बुक कलीसिया। ये मैंने खुद लिखी है और इस पर मैंने कुछ संदर्भ निकाले। 7 पॉइंट मैं आज आपको बताऊंगा। इन 7 पॉइंट में से हम देखेंगे कि कलीसिया का क्या अभिप्राय है, इस पृथ्वी पर कलीसिया का क्या मतलब है, वो हम आज जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। क्रूपस में आज का सवाल बहुत आसान है। आपको बताना है कि कौन 300 साल तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। कौन व्यक्ति है, उसका नाम बताना है आपको। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेस करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और यदि आप अपने बच्चों को, अपने अजीज़ों को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराना चाहते हैं, बेंगलोर में हॉस्पिटल मेडिकल इंस्टीट्यूट है उसमें, तो उसके लिए भी इसी नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे पूरी जानकारी दीजिए। आपको उसी समय पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना, ताकि प्रभु जी हम उन बातों को जाने और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे और संदेश है कि कलीसिया की पहचान, आत्मिक कलीसिया की पहचान। 7 बातें मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ, उनको जरूर सुनिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि कलीसिया जो है वो स्थानीय कलीसिया है, जो दृश्य कलीसिया है। एक और कलीसिया जो है प्रभु यीशु मसीह आकर तैयार करेंगे पृथ्वी पर, वो होगी अदृश्य कलीसिया, जो यीशु मसीह के साथ उठा ली जाएगी, जिसे दुल्हन कहा गया है। तो आपको एक बात मैं स्पष्ट रीति से बता देना चाहता हूं कि हम एक शब्द हमने 2014 के बाद सुना, अंधभक्त। अंधभक्त, जैसे कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके जो अनुयायी हैं उनको अंधभक्त कहा जाता है। मैं राजनीति की बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आजकल कुछ पास्टर के भी लोग अंधभक्त हो गए हैं। अगर किसी पास्टर की बात हो रही होगी तो उनके जो अनुयायी हैं वो कमेंट्स में आकर बहुत सारी बातें बोलेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, इस तरह से। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी चर्च के सदस्य हैं, आप किसी चर्च में रेगुलर जा रहे हैं, तो आपको उस कलीसिया को सुधारने का जिम्मा आपको भी लेना पड़ेगा। अगर आप देख रहे हैं वहाँ पर कुछ सही नहीं है, तो आप ये नहीं कि आप दूसरे चर्च भाग जाएं, या ऑनलाइन कोई पास्टर आ रहा है तो उसके सामने बैठ जाएं, हम चर्च ही नहीं जाएंगे, हमें तो इनका वचन अच्छा लगता है। मैं अपने को भी कह रहा हूँ, उसमें सुनिए वचन को, जो अच्छी बातें उसे पकड़े रहिए, बाकी छोड़ दीजिए। तो कलीसिया का जो अर्थ है वो है बुलाकर अलग किए गए लोग। तो इसकी 7 बातें मैं आज आपके सामने रखूंगा। हम कैसे पहचानेंगे कि ये कलीसिया जो है ये आत्मिक कलीसिया। इसमें सबसे बड़ा रोल है पास्टर का। हमें पास्टर के को देखना पड़ेगा, क्योंकि संत पौलुस हमें बताते हैं कि जो तुम्हारे अगुवे हैं उनका अनुसरण करो, उनका चाल चलन देखकर उनका अनुसरण करो। तो वो वचन हम देखेंगे कि संत पौलुस ने क्या कहा है कि जो तुम्हारे अगुवे हैं, जो तुम्हें शिक्षा देते हैं, उसके बारे में क्या कहा है, आइए देखेंगे। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसके 7 पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। यानी कि लिखा है साफ रीति से कि जो तुम्हारा वचन सुनाया है, जिन्होंने, उनके चाल चलन को देखिए,
कि किस तरह से वो कलीसिया के साथ व्यवहार करते हैं, क्योंकि कलीसिया को सही सलामत रखना, कलीसिया को संभालना, कलीसिया को अच्छी शिक्षा देना, सही मार्गदर्शन देना, ये एक पास्टर का फर्ज है। और कलीसिया जो है एक बगीचे की तरह है, और जो पासबान है वो उसका माली है, जो सही समय पर पानी देगा, सही समय पर खाद डालेगा, सही समय पर छटाई करेगा। कलीसिया जो है वो भेड़ें हैं, और जो प्रभु का दास है वो उसका चरवाहा है। सही समय पर भेड़ों की देखभाल करेगा, खाना पीना देगा, पानी देगा, सब कुछ देखभाल करेगा। ये कर्तव्य है परमेश्वर के दास लोगों का। लेकिन अभी जो बहन ने मेरे को ये सवाल कहा है, वो शायद अपनी कलीसिया से त्रस्त हैं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें। बहुत लंबा मैसेज है उनका, मैं पढ़कर नहीं बता सकता क्योंकि वो समय ज़्यादा हो जाएगा। मैंने कल भी जब मैसेज किया था तो उसमें एक लड़के ने मुझसे पूछा क्या फिल्मी गाने गाने चाहिए। मैंने कहा आपके पास्टर ने क्या बताया? कह रहे हमारे पास्टर तो बात ही नहीं करते इस बारे में, चर्च में आते हैं, सिर्फ सिखाते हैं, वचन देते हैं, आराधना करते हैं, उसके बाद सब हम अपने घर चले जाते हैं। तो घर, मैंने कहा घर पे नहीं आते प्रार्थना करने? नहीं, घर पे भी नहीं आते। तो ये जो पास्टर लोग हैं, इनका कर्तव्य क्या है, उन्हें बहुत ज़रूरी समझने की ज़रूरत है। पास्टर का कर्तव्य ये नहीं कि दशमांश ले लिया या चर्च लगा लिया संडे को, या फिर बस एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, वचन सुना दिया, उसके बाद सब खत्म। नहीं, परमेश्वर के जो दास दासी हैं उनका पूरा कर्तव्य है कि अपनी भेड़ों की रखवाली करें, उनकी देखभाल करें, उनको अच्छी तरह से समझें, उनके घर जाएं, प्रार्थना करें, हर सुख दुख में, बीमारी में, अच्छे में, बुरे में उनके साथ खड़े रहें, ताकि वो कहीं भागे नहीं। क्योंकि कब भाग जाते हैं कलीसिया से लोग? जब वहाँ पर उन्हें सही तरह का भोजन नहीं मिलता। और भी बहुत सारे वजह हैं जिसकी वजह से अपने आप ही लोग चले जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर पास्टर की कमी हो, कुछ अपनी इच्छा से भी चले जाते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि हम पास्टर लोग इस बात पर ध्यान दें कि अपनी कलीसिया की देखभाल करें। तो आइए मैं वो 7 बातें आपको बताने जा रहा हूँ। कलीसिया का जो अभिप्राय है, जो उसका मतलब है, पृथ्वी की जो कलीसिया है, पृथ्वी पर उपस्थित दृश्य कलीसिया का भी, क्योंकि कोई भी बात बिना किसी अभिप्राय के नहीं होती, कोई भी बात किसी मतलब के नहीं होती। कलीसिया का भी अभिप्राय है, और ये अभिप्राय बहुत महत्वपूर्ण है। कलीसिया का जो अभिप्राय है, जो मतलब है, जो मकसद है पृथ्वी पर, उसके भी बहुत ज़रूरी है वो बातों को जानना। तो 7 बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहली बात है परमेश्वर की आराधना करना। कलीसिया का काम क्या है? परमेश्वर की आराधना करना, ना कि पास्टर की आराधना करना के पास्टर के पीछे चल रहे हैं तो उन्हीं के गुण गाना। नहीं, परमेश्वर की बड़ाई करने की जरूरत है। कलीसिया का कर्तव्य क्या है? परमेश्वर की महिमा करना। दूसरी बात है सुसमाचार प्रचार करना। ये सिर्फ पास्टर का ही काम नहीं है, कलीसिया भी जो सीखती है चर्च में पास्टर से, वो लोगों को समझाए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग, जब मैं एडवर्टाइजमेंट करता हूँ कि हमारा बैच शुरू होने वाला है, तो बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें ये कोर्स करना है। तो फिर हम उन्हें जब एडमिशन फॉर्म भेजते हैं तो एडमिशन फॉर्म में कुछ नियम शर्तें हैं। उसमें एक शर्त है कि आपको NOC लिखवा कर लाना पड़ेगा अपने चर्च से, अपने पास्टर से, कि हाँ हम आज्ञा दे रहे हैं, इनको अनुमति दे रहे हैं, ये कर लें। लेकिन बहुत से लोग वंचित रह जाते हैं क्योंकि पास्टर लोग मना कर देते हैं कि नहीं जाना, नहीं किसी से सीखना, हम सिखाएंगे, ऐसा करते हैं लोग। और क्या होता है, वो बेचारे वचन सीखने से रह जाते हैं। ना पास्टर खुद सिखाते, ना हमारे यहाँ सीखने देते हैं। तो ये चीज़ परमेश्वर के जो दास दासी हैं उनको हटानी पड़ेगी। तो सुसमाचार प्रचार करने का काम सिर्फ पास्टर का नहीं है, हम लोगों का भी, कलीसिया का भी है। तीसरी बात है शिक्षा और निर्देश। शिक्षा और निर्देश देना है। शिक्षा बहुत ज़रूरी है। प्रचार तो करते हैं हम पास्टर लोग, लेकिन कलीसिया को शिक्षा देनी बहुत ज़रूरी है। कौन सा सवाल कब कोई किसी से पूछ ले कलीसिया में से, तो क्या जवाब देगी कलीसिया? जब तक वो शिक्षित नहीं होंगे तो कैसे बताएंगे? तो ज़रूरी है कि कलीसिया को हर एक पास्टर शिक्षा दे। हफ्ते में 1 क्लास रखें, या महीने में 1 क्लास रखें, या हफ्ते में 2 बार रखें। अब तो ऑनलाइन भी रख सकते हैं। वो सिखाना शुरू करें अपने कलीसिया को, ताकि वो परिपक्व हो जाएं। चौथी बात है निरंतर गवाही देते रहना। ये कलीसिया के लिए पास्टर का कर्तव्य बनता है कि वो
निरंतर लोगों को हर संडे को या जब भी मीटिंग होती है लोगों को खड़ा करें कि आप गवाही दीजिए। ये आत्मिक कलीसिया के गुण मैं आपको बता रहा हूं। पहला गुण क्या है कि परमेश्वर की आराधना करना, दूसरा सुसमाचार प्रचार करना, तीसरा शिक्षा और निर्देश देना, चौथा है निरंतर गवाहियां देते रहना, क्योंकि जब हम गवाही देते हैं तो दूसरों का भी विश्वास बढ़ता है। और हम देखा भी है कई बार कि जब हम गवाही सुनते हैं तो जब वो गवाही देते हैं कि मुझे ऐसा रोग था या मुझे ऐसी प्रॉब्लम थी, ये था, तो मेरे लिए प्रार्थना की गई तो मैंने छुटकारा पाया। तो हो सकता है कि वो प्रॉब्लम हमारे अंदर भी हो, तो हम विश्वास हमारा बढ़ेगा, हम प्रार्थना करवाएंगे या खुद करेंगे तो हम भी उस बात से छुटकारा पा लेंगे। तो गवाहियों का निरंतर होना बहुत जरूरी है। और पांचवा पॉइंट है प्रभु भोज। प्रभु भोज भी बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु भोज हमें पवित्रता की ओर लेकर जाता है। अभी संडे को मैंने एक मैसेज दिया था कि 9 प्रकार के जो बीमारियां, 9 प्रकार से बीमारियां हमारे पास आती हैं, जिसमें आखिरी जो था वो बड़ा भयंकर था, यानी कि प्रभु भोज के बारे में मैंने उसमें बताया। आप मेरे टाइमलाइन में देख सकते हैं, इसी शनिवार को मैंने वो लाइव आकर बताया था। छठी बात है संगति रखना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। संगति नहीं रखते हैं, क्योंकि पास्टर लोग क्या करते हैं, संडे को ही चर्च लगाते हैं, उसके बाद कोई घर, किसी के घर नहीं जाते, कोई कॉटेज मीटिंग नहीं रखते, बस संडे को ही कलीसिया से मिलते हैं। इसलिए कलीसिया बिखर जाती है, कलीसिया दूसरी जगह चली जाती है, दूसरे पास्टरों के पास चली जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि पास्टर लोग संगति रखें, उपवास की प्रार्थना का एक दिन रखें चर्च में, और स्त्रियों की मीटिंग रखें, और बच्चों की, यूथ की मीटिंग रखें। इस तरह से बहुत सारे इवेंट्स हैं जो चर्च में हम एक्टिविटीज कर सकते हैं, अगर आप फुल टाइम सेवकाई में जॉब करते हैं तो बात अलग है, लेकिन फिर भी संगति रखना बहुत जरूरी है। हम देखेंगे इब्रानियों की पत्री, उसका 10 अध्याय और उसका 25 पद, हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 25, यहां पर लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखें त्यों त्यों और अधिक क्या करें। कौन से दिन को? प्रभु यीशु मसीह के आगमन के दिन को, जो हम नजदीक आता देखें, हम और भी इकट्ठा होना ना छोड़ें। सातवां और आखिरी पॉइंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक दूसरे की चिंता करनी। पास्टर जी की बात अलग है, लेकिन कलीसिया आपस में भी एक दूसरे से संपर्क रखें, एक दूसरे को फ़ोन करके पूछें। जैसे कि पता चलता है चर्च में आए हैं तो पता चलता है कि भाई कोई बीमार था, उनके लिए प्रार्थना की है पास्टर जी ने, तो वहाँ पर क्या करें, पास्टर जी से उनका नंबर ले लें, या उन्हीं से नंबर ले लें, या बहुत सारे लोगों के पास आदान प्रदान होता है नंबर का, तो कॉल करके उनसे पूछें कि आपकी तबीयत कैसी है, और फिर कॉल पर ही उनके लिए प्रार्थना करें। ये बहुत ज़रूरी है, तभी हम आत्मिकता में आगे बढ़ेंगे, तभी हमारी कलीसिया फलवंत होगी। लिखा है एक दूसरे की चिंता किया करें, और ये कर्तव्य पास्टर का भी है। पास्टर अपनी कलीसिया की चिंता करे, जैसे परमेश्वर हमारी चिंता करता है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो यीशु मसीह का सर है, और पुरुष का सर कौन है? यीशु मसीह है। तो हमारा जो सर है वो हमारी चिंता करता है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। पहला पत्रस 5 अध्याय के 7 पद में लिखा है, फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्स 7 लिखा है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उससे तुम्हारा ध्यान है। तो जब वो हमारा ध्यान रखता है तो कलीसिया का ध्यान कौन रखेगा? कोई पड़ोसी आकर नहीं रखेगा, कोई दूसरा पास्टर नहीं रखेगा, आपको खुद रखना है अपनी कलीसिया का ध्यान। लिखा है एक दूसरे की चिंता किया करें, एक दूसरे की चिंता किया करें। तो ये 7 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। पहला है परमेश्वर की आराधना, दूसरा है सुसमाचार प्रचार करना, तीसरा है शिक्षा और निर्देश देना, चौथा है निरंतर गवाहियां देते रहना, पांचवा है प्रभु भोज लेते रहना, और छठा है संगति बनाकर रखना, और सातवां है एक दूसरे की चिंता करना। अब इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहता हूं, वो है एकता, कलीसिया की एकता। जब कलीसिया एक होगी तो शैतान हमारे बीच में काम नहीं कर सकता, क्योंकि शैतान एक ऐसी प्रवृत्ति पर चलता है कि फूट डालो और शासन करो। वो हमारे बीच में फूट डालना चाहता है, लेकिन हमें शैतान को लताड़ना है, शैतान दूर हो जा। तो यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो कलीसिया जिसमें हम जाते हैं वो आत्मिक कलीसिया हो, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा काम कलीसिया को और पास्टर को मिलकर करना होगा, एकता में रहना होगा और एक दूसरे की चिंता करनी होगी। देखेंगे इब्रानियों 10 अध्याय और उसका 24 पद, हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 24 लिखा है, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए
एक दूसरे की चिंता किया करो। तो तब जब हम एक दूसरे की चिंता करेंगे, हम अपने एटीट्यूड में नहीं रहेंगे, पास्टर भी अपने एटीट्यूड में नहीं रहेंगे, पास्टर को भी हम्बल होकर कलीसिया की देखभाल करने की ज़रूरत है। तब क्या होगा, ये कलीसिया जो है, आपकी कलीसिया जो आत्मिक कलीसिया हो जाएगी। तब हम जब कभी भी जाकर आप चर्च में प्रार्थना कर सकते हैं, पास्टर को कॉल करें, और पास्टर को भी इतना होना चाहिए कि वो अपने जैसे ही कलीसिया के लोगों का कॉल आए वो उठाएं और उनसे बातचीत करें और उनके हाल चाल लें, उनके लिए प्रार्थना करें। तभी कलीसिया उन्नति करेगी, कलीसिया उन्नति करेगी, तरक्की करेगी। और इस पुस्तक में और भी बहुत सारी बातें जो आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक बहन है वीना छाबरिया, उन्होंने ये मेरे से सवाल कहा था कि कैसे पहचाने आत्मिक कलीसिया को। तो मैंने 7 बातें बताई हैं। बहन दोबारा से इस वीडियो को देखिए और एक एक बात को नोट कीजिएगा। मैंने और ज़्यादा संदर्भ नहीं रखे, बाइबल से ज़्यादा वचन नहीं पढ़ाए, नहीं तो वो और लंबा हो जाता है वीडियो। मैंने थोड़े से शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है कि आत्मिक कलीसिया के गुण क्या होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। मैं गुजारिश करता हूँ इस वचन को शेयर कीजिए और आगे बढ़ाइए, और यदि आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि आपको बताना है कि कौन प्रभु के साथ, कौन परमेश्वर के साथ 300 साल तक लगातार चलता रहा। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेज करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और यदि आप चाहते हैं अपने अजीज़ों को, अपने बच्चों को बेंगलोर में हॉस्टमेड मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराना, जो मेडिकल कॉलेज है उसमें, तो उसके लिए भी इसी नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए, आपको पूरी जानकारी उसी समय दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और कलीसिया को आत्मिक बनाने में आपका भी बड़ा रोल है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।